नमस्कार। आज बात करेंगे कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति के बारे में। कोविड-19 स्वास्थ्य से संबंधित एडिटोरियल दिनांक 21 अप्रैल 2021 को द हिंदू में प्रकाशित लेख मैनेजिंग एन अपहीवल ऑन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर आधारित है। इसमें कोविड-19 के टीके की त्वरित उपलब्धता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। 8 महीने पूर्व जब भारत में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की औसत दैनिक संख्या में गिरावट होनी शुरू हुई तो विशेषज्ञों का मानना था कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर दिखाई नहीं देगी, जबकि कोविड की दूसरी लहर ने यहां की स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना की सभी कमियों को उजागर कर दिया है। इसके अलावा भारत में कोविड-19 संक्रमण के विस्तार को रोकना कठिन हो रहा है, क्योंकि यहां पुनः लॉकडाउन लगाना देश को आर्थिक रूप से संवेदनशील स्थिति में पहुंचाना है। लोगों में कोविड के प्रति डर, सार्वजनिक दबाव एवं इस संक्रमण की भयावहता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए पंजीकृत कराने हेतु अधिकृत किया है। साथ ही राज्यों को खरीद पर अधिक नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। हालांकि ये कुछ सकारात्मक कदम है, इसके बावजूद इस बात की संभावना कम है कि इन उपायों से टीके के सार्वभौमिकरण में या यहाँ तक कि टीके की उपलब्धता में तेजी आएगी। टीके की त्वरित उपलब्धता से जुड़े कई मुद्दे निम्नलिखित हैं। टीके की कमी। यदि 3 मिलियन प्रतिदिन की दर से टीकों का वितरण किया जाए, तब भी भारत के प्रत्येक वयस्क को टीके की कम से कम एक खुराक मिलने में 260 दिनों का समय लगेगा। टीकों की कमी के कारण भारत टीकाकरण हेतु एक सार्वभौमिक नीति नहीं बना सकता। इसे अधिक लक्ष्य केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। वित्त की कमी। भारत में राज्यों के लिए इसकी संभावना कम है कि वो नीतिगत रूप से टीकों की आपूर्ति, खरीद एवं स्टॉक हेतु वित्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर पाएंगे। कच्चे माल की कमी। टीकों के निर्माण हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका से आवश्यक कच्चे माल, बैग, शीशियां, सेल कल्चर मीडिया, एकल उपयोग ट्यूबिंग, विशेष रसायनों इत्यादि की आपूर्ति के रुकावट के कारण भी टीकों की उपलब्धता बाधित हो रही है। ज्ञातव्य है कि अब इन कच्चे माल को दूसरे देशों में निर्यात के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वैश्विक प्रतिबद्धताएं। यह एक अन्य मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से संबंधित है। वैश्विक गठबंधन कार्यक्रम कोवैक्स ने अब तक 84 देशों में 38 मिलियन खुराक वितरित किया है, जिसमें 28 मिलियन भारत द्वारा प्रदत्त है। इसके अलावा वैक्सीन कूटनीति पहल के तहत भारत ने 60 मिलियन खुराक वितरित किया है, जिसमें आधा वाणिज्यिक शर्तों पर एवं 10 मिलियन का निर्यात अनुदान के रूप में दिया गया है। भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का पालन करना पड़ सकता है, क्योंकि जिन्हें टीके की पहली खुराक दी, उन्हें दूसरी खुराक की आवश्यकता होगी। आगे की राय है। मल्टीमीडिया अभियान की सहायता से जागरूकता। यदि पुनः लॉकडाउन से बचाना है तो मल्टीमीडिया अभियान की सहायता से आम जनता को बड़े पैमाने पर कोविड-19 से जुड़ी सूचनाएं देने, शिक्षित करने एवं मास्क का उपयोग करने के लिए जागरूक करना होगा, जैसा कि पोलियो एवं HIV के बारे में। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना। घरेलू स्तर पर टीकों के निर्माण से जुड़े मुद्दे जैसे वित्त की समस्या, प्रोजेक्ट को त्वरित सहमति को समझकर उसका तीव्र गति से निराकरण सरकार की प्राथमिकता सूची में होना चाहिए। आगे जैसे जैसे आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी, वैसे वैसे कार्यान्वयन के निर्णयों को बेहतर बनाने तथा दक्षता हासिल करने के लिए भी टीकाकरण की व्यवस्था को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए एवं कम से कम 5 महीने का स्टॉक रखकर ही निर्यात किया जाना चाहिए। इसके अलावा टीका अपव्यय को कम करने की आवश्यकता है। टीका आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी EVIN प्रणाली को मजबूत बनाने से देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक एवं स्टोरेज तापमान की जानकारी वास्तविक समय में मिलेगी। निष्कर्ष। भारत का कोविड-19 वैक्सीन अभियान एक ऐतिहासिक अभियान है। इसमें न केवल भारत का अपनी आबादी का टीकाकरण शामिल है, बल्कि विश्व के बड़े टीका उत्पादकों में से एक होना भी शामिल है। टीकों के विकास और वितरण से जुड़े मुद्दों को संबोधित करते हुए कम से कम समय में बड़ी आबादी तक कुशलतापूर्वक टीकों की पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में कोविड-19 टीके की सार्वभौमिकरण के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। नमस्कार।